अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के जहन में ये बात जरूर आती होगी कि हराम खाने वाला अपनी जिंदगी में इतना खुश क्यों रहता है, उस पर कोई परेशानी क्यों नहीं आती है, और हलाल खाने वाले के ऊपर इतनी परेशानी क्यों आती है, वो गरीबी में क्यों घिरा रहता है। इन्हीं बातों को लेकर एक वाकया लाई हूं, एंड तक देखिएगा तभी समझ आएगा। एक शहर में एक लड़का रहा करता था जो लेडीजों के संग बड़े ही गंदे तरीके से व्यवहार किया करता था। लड़कियों को बांध के रखा करता था, उनके साथ जिना किया करता था, उनके साथ बदतमीजी किया करता था और उन्हें जान से मारकर दफन कर दिया करता था। रातों में कब्रिस्तान जाया करता था, कब्रों से लड़कियों के मुर्दा शरीर निकाल के उनके शरीर के साथ जिना किया करता था। अस्तगफिरुल्लाह। ये मंजर देखकर अल्लाह ताला कहने लगा कि ये शख्स बड़ा गुनाहगार है, इसके मरने के बाद मैंने इसके लिए एक दर्दनाक अजाब सोच रखा है, लेकिन अभी इसकी मौत का वक्त भी नहीं है और ये जिंदा रहेगा जब तक इसकी मौत का वक्त नहीं आ जाता। अगर इसने तौबा कर ली तो मुझे मजबूरन इसे माफ करना होगा, क्योंकि अल्लाह बेशक माफ करने वाला है। अगर इसने माफी कर दी तो मैं इसको माफ करना पड़ेगा। तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि ए फरिश्तों, तुम जो इस मुल्क का बादशाह है, उस बादशाह के ख्वाब में जाओ और उस बादशाह से जाके कहो कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि तुम्हारे शहर में एक लड़का रहता है, उस लड़के को ढूंढो और उसको अपनी पोजीशन पर बिठाओ, बादशाह की गद्दी पर बिठाओ, उसे हर एक चीज से नवाजो, मालो दौलत से नवाजो, ये अल्लाह का हुक्म है। वो बादशाह जब सुबह उठा तो वो उस लड़के की तलाश में निकल गया। उसने उस लड़के को तलाश किया और वो लड़का वही था जो गुनहगार था। उस लड़के को तलाश किया और उसको अपनी पोजीशन पर बिठा दिया, उसे मालो दौलत से नवाजा, हर एक चीज से नवाजा, ऐशो आराम की जिंदगी अब वो गुनहगार बंदा जीने लगा था। फिर कुछ दिन बाद फरिश्ते दोबारा ख्वाब में आए। फरिश्तों ने उस बादशाह से कहा, ए बादशाह, अल्लाह का हुक्म है कि इस शख्स को, इस लड़के को किसी चीज की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तुम कहीं जाया करो तो इसे अपने साथ लेकर जाया करो, अगर खुद खाना खाया करो तो इसको अपने साथ बैठाकर खाया करो, और जो तुम खाया करो वही इसे खाने को दिया करो। बादशाह वैसे ही करने लगा, उसको कहीं जाता तो अपने साथ लेकर जाता, जो खुद खाता वही उस लड़के को देता। ऐसे ही साल गुजरते चले गए। फिर कुछ टाइम बाद फरिश्ते दोबारा उस बादशाह के ख्वाब में आए कि ए बादशाह, अल्लाह का हुक्म है कि उस शख्स को कभी कमी नहीं होनी चाहिए, तो जितना उसे नवाज सकता है उतना दे, तू अपनी पूरी दौलत उस पर नौछावर कर दे, अल्लाह तुझे इसका बहुत बड़ा सिला देगा। बस उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, उसे इतना दे कि वो ऐशो आराम की जिंदगी जिए। तो बादशाह ने फरिश्तों से सवाल किया कि ठीक है, आप मेरे ख्वाब में आते हैं, लेकिन वो शख्स ऐसा कौन सा अमल कर रहा है कि अल्लाह की उस पर खास रहमतें नाजिल हो रही हैं, जो आप खुद आकर मुझे बता रहे हैं कि उस शख्स को मैं खुश रखूं। भाई हमें भी बताओ, वो शख्स ऐसा कौन सा अमल कर रहा है जो अल्लाह उससे इतना खुश है, इतना नेक बंदा है वो, तो हमें भी बताइए ऐसा वो क्या अमल कर रहा है। तो फरिश्ते ने फरमाया, ए बंदे, वो कोई नेक बंदा नहीं है और अल्लाह उससे ना ही तो खुश है। बादशाह कहने लगा, क्या? फरिश्तों ने कहा, जी तू बिल्कुल सही सुन रहा है, वो शख्स कोई नेक शख्स नहीं है, वो तो एक गुनहगार शख्स है और अल्लाह ने तो उसके लिए एक सख्त अजाब तैयार कर रखा है। एक ऐसा अजाब अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे कानों से आग निकलने लग जाएगी, तुम चीखे मार मार कर रोने लग जाओगे। बादशाह ने कहा, अगर इतना गुनहगार बंदा है, अल्लाह ने उसके लिए इतना खतरनाक अजाब तैयार कर रखा है, फिर भाई उसके लिए इतनी खास रहमतें क्यों नाजिल हो रही हैं, अल्लाह उस पर इतना क्यों मेहरबान हो रहा है। फरिश्तों ने फरमाया कि सुनो, ये जो बंदा है ये बहुत गुनहगार है, ये क्या करता है, मुर्दा शरीरों को कब्र से निकालता है और उनके साथ जिना किया करता है, लड़कियों को रोड से उठा लेता है और उनके साथ गलत काम करता है, उनके साथ जिना करता है और उन्हें जान से मार कर दफन कर देता है। अल्लाह ताला ने इसको खास रहमतों में, खास नेमतों में अल्लाह ताला ने इस पर अपनी रहमत इसलिए नाजिल की कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाए। अभी इस शख्स का मरने का वक्त भी नहीं था। अल्लाह ने सोचा कि अगर इस शख्स ने तौबा कर ली तो मुझे इसे मजबूरन माफ करना पड़ेगा और इसके सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे, लेकिन अल्लाह चाहता है कि अल्लाह से तौबा ना करे, इसलिए अल्लाह ने इसे खास रहमतों से, खास नेमतों से नवाजा कि ये भूल जाए कि अल्लाह कोई है, अल्लाह वाकई में है या नहीं है। अल्लाह ने इसे दौलत से इसलिए नवाजा कि ये भूल जाए कि मुझे तौबा भी करनी है,
یا میں گناہ بھی کرتا تھا یا میں توبہ بھی کرتا تھا، کیا اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے اسے رحمتوں سے نوازا۔ بے شک اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو حرام کمائی کھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک عذاب بھی تیار کر کے رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر اس حرام کھانے والے نے جو حرام کی کمائی کھاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ کو معاف کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر اس نے معافی مانگی تو اللہ معاف کر دے گا اور اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ جو حرام کمائی کھا رہا ہے وہ اللہ سے کبھی توبہ کی طلب ہی نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے بڑا نواز دیتا ہے، اتنی دولت نواز دیتا ہے کہ وہ حرام کمانے والا، بیاج کھانے والا بھول جاتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اور جو حلال کمائی کھاتے ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتیں ہوتی ہیں، بہترین رحمتیں ہوتی ہیں۔ وہ بے شک غریب ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان پر اللہ کا ذکر آتا ہے۔ وہ غریب ہوتے ہیں لیکن وہ حلال کمائی کھاتے ہیں، اللہ کی نزدیک ہوتے ہیں، اللہ سے ایک اچھی بانڈنگ ہوتی ہے۔ اس لیے حرام کمانے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے اور حلال کمانے والا ہمیشہ دکھ رہتا ہے۔ یہ ویڈیو سے اگر آپ کو سیکھ ملی ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔